मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। लोकतंत्र के दीमक समाप्त हो रहे हैं। आपको समझ में आता है ना कि घर में लकड़ी में कहीं भी दीमक लग जाए तो कैसे वो खा जाता है, खत्म कर देता है, पता भी नहीं चलता, उसी के अंदर रहता है। ये लोकतंत्र के दीमक ही हैं। वैसे तो मैं व्यक्तियों की बात नहीं करता हूं, लेकिन पहचान कराना हो तो किसी एक व्यक्ति का नाम लेना हो तो योगेंद्र यादव का नाम ले लीजिए। एक व्यक्ति का अगर नाम लेना हो, वैसे तो लोकतंत्र के दीमक बहुत ढेर सारे हैं। ये लोकतंत्र के भीतर रह के लोकतंत्र के दीमक हैं, और दीमक तो होता ही है, वही जिसको खाता है उसी के भीतर तो रहता है, उसी लकड़ी में, उसी घर में। अब एसआईआर पर निर्णय आया और वो आदमी वो निर्णय के समय नहीं गया। कमाल ये कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी मजाक। कमाल ये कि संसद कोई कानून बनाए तो उसका भी मजाक। कमाल ये कि जब चुनाव आयोग चुनाव ठीक से हो इसके लिए पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स इनकी नियुक्ति करे तो मजाक। कमाल ये कि जब अधिकारियों का स्थानांतरण करे तो कहे कि क्यों बंगाल में, फिर मजाक। ये मजाक बनाकर लोकतंत्र को दीमक खाना चाह रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया और साफ साफ कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है। यही बात तो ज्ञानेश कुमार भी लगातार कह रहे थे। और जो सवाल खड़े किए गए थे, कमाल की बात यह है कि ये जो लोकतंत्र के दीमक हैं जो समाप्त हो रहे हैं, ये तो यहां तक चले गए थे, बड़ा मुंह बना बना के, वो हमारे यहां देशज में कहते हैं मुंह चुनिया चुनिया के बोलता है वो व्यक्ति, और वो बोल रहा था कि अरे वो तो संविधान में तो कहीं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रोविजन ही नहीं है। कमाल है भाई, ये लोग सचमुच खतरनाक लोग हैं ये। और इसीलिए सोनिया गांधी जी की जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी, उसको सलाह देने की भूमिका में इन जैसे लोग थे। और जीवन भर जो असफल रहे लोग, जो जिसको हम कहते हैं ना कि दूसरे के सहारे परजीवी, तो ये परजीवी, तो दीमक भी तो परजीवी ही होता है ना। किसी पार्टी, किसी नेता, किसी व्यक्ति को पकड़ लेना। और ऐसे ही मनोज झा जैसे लोग भी बात करते हैं। ये दीमक लोग हैं, परजीवी दीमक लोग हैं, जो लगातार किसी भी समय लोकतंत्र को कमजोर करने का कोई अवसर जाने। यही कह रहे थे कि एसआईआर कराने का तो प्रोविजन ही नहीं संविधान में। फिर ये कि एसआईआर कराया किस लिए जा रहा है, कौन सी प्रक्रिया है भाई, इसके पीछे इंटेंशन क्या है, नियत क्या है, मंशा क्या है। ये तो ऐसे कह रहे थे जैसे एसआईआर कराने का मतलब हुआ कि भाजपा की सरकार बनवा देना। अब इनको मूर्ख तो कहा नहीं जा सकता, शातिर ही कहना चाहिए। इसीलिए मैं न मूर्ख कह रहा हूं न शातिर कह रहा हूं, इनको लोकतंत्र के दीमक कह रहा हूं। अब ये उसके बाद लेके आते हैं कि जो मतदाताओं का पंजीकरण नियम है, जनप्रतिनिधित्व कानून है, उसके प्रावधानों का उल्लंघन करती है क्या। फिर एक और ये कि क्या चुनाव आयोग को उन लोगों की नागरिकता जांचने का अधिकार है क्या, जो मतदाता सूची में रहना चाहते हैं। सब का जवाब इस निर्णय में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, लोकतंत्र की कहानी वोट देने की ही कहानी नहीं है, बल्कि उनकी पहचान करने की भी कहानी है, जिन्हें सरकार चुनने की प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार है। मतदाता सूची उस राजनीतिक समुदाय का कानूनी रिकॉर्ड होती है। भाई ठीक है, नागरिकता नहीं जांचेंगे, वो तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। वो जो 27 लाख की बात की जा रही है उसका भी जवाब दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आयोग ने जितने दस्तावेज रखे, जो डॉक्यूमेंट रखे, सबको सर्वोच्च न्यायालय ने सही माना है। उन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट प्रोविजन था ना कि ये 11 कागज लेकर आई, वो भी सब एकदम दुरुस्त है। और एसआईआर की प्रक्रिया जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, उस संवैधानिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब आप सोचिए, बिहार और बंगाल के विधानसभा चुनाव के वक्त इन दीमकों ने, लोकतंत्र के दीमकों ने नरक काट दिया था। कहा कि ये तो लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश सहित देश के 13 राज्यों में एसआईआर हो चुका है। 13 राज्यों में एसआईआर, और बाकी राज्यों में होगा। लग रहा था कहीं ये प्रक्रिया रुक न जाए।
और जिनको 2003 की वोटर लिस्ट में था, जिनको और था, उन नामों को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा था। अब वो सब कुछ सामने आ गया है। 124 पन्ने हैं और साफ साफ जो सबसे बड़ी बात कि प्रक्रिया में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया। यह सबसे बड़ी बात है, प्रक्रिया में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया। और यह इसलिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही तो कहा जा रहा था, यही तो समझाया जा रहा था ना कि देखिए ये जो प्रक्रिया है इसमें नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी शाह के कहने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए किया जा रहा है। अब ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राहुल गांधी भी आगे समझ जाएं तो बड़ा अच्छा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पात्र लोगों की मतदाता सूची तैयार करना चुनाव आयोग की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और जो कानून के तहत गैर नागरिक हैं वो मतदाता सूची में नहीं आ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आधार नागरिकता और निवास का प्रमाण पत्र नहीं है और इसको आगे और दुरुस्त करना पड़ेगा। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि आधार को इतना दुरुस्त तो करना पड़ेगा कि नागरिकता का भले ना हो लेकिन निवास का तो हो, कोई तो तरीका उसका निकाला जाए। और उसमें सभी पर जो अनुच्छेद 325, 326, जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 16, उसमें कैसे गैर नागरिकों को मतदाता सूची में पंजीकृत करने से अयोग्य ठहराती है, इसका भी जो जिक्र किया। धारा 16 कानूनी जरूरत के मद्देनजर निस्संदेह आयोग को मतदाता सूची तैयार करने या उसमें संशोधन करने के दौरान नागरिकता से जुड़े सवालों के जांच का अधिकार है। अब जरा सोचिए, और भाजपा तो वो पूरी आ गई मैदान में। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध किया है और इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आपको राजनीतिक तौर पर हार मिली, आप चुनाव जीत नहीं पाए तो आपने लोकतंत्र को दीमक की तरह खोखला करने की कोशिश शुरू कर दी। अब इसमें लिखा हुआ है कि अलग अलग वैलिडिटी ऑफ अर्लियर पोल्स पर क्या कहा है एससी बेंच ने, जो सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची। द प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी कंटिन्यूज टू हैव रेलिवेंस इन शेपिंग सेफगार्ड दैट मस्ट accompany एनी प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन। ये जो पहले के चुनाव है वो तो रहेगा ही। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी कहा कि टाइम स्टैम्प्ड वीवीपैट रखिए, यानी सारे इंतजाम हम करेंगे, सारे इंतजाम। और डेमोक्रेसी अबाउट एलिजिबल वोटर्स मूल तो यही है। अभी इसमें क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन कैटेगरीज अपार्ट फ्रॉम आधार which SC later included is based on intelligible criteria having direct nexus with the objective of ensuring integrity of role। साफ साफ कह दिया भाई, उसको अगर आपको ठीक रखना है तो उसके लिए सब करना ही पड़ेगा। ऑन डिलीटेड नेम्स पर क्या बोला, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल टेक नेसेसरी डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद लॉ प्रिफरेबली बिफोर नेक्स्ट इलेक्शंस आफ्टर गिविंग नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू डिलीटेड इंडिविजुअल। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है ना कि क्या करेंगे भाई, जो 27 लाख लोग हैं उनका क्या करेंगे, उनका सवाल। और वो सवाल पूछते वक्त विद्वान लोग ऐसे बात करते हैं जैसे कोई एकदम ऐसी चीज़ वो खोज कर लाए हैं जो कोई और जानता नहीं। इस अंदाज में वो ये सवाल खड़े करते हैं, लेकिन वो सवाल तो सबको पता है और उसका जवाब भी है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये 27 लाख नाम भेजेंगे, 27 लाख नाम भेजेंगे। चुनाव आयोग ने इसका स्वागत किया और कहा है कि हम इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजेंगे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, कौन कौन थे जरा समझ लीजिए। एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट। तो शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट में डेड और डुप्लीकेट तो एकदम आउट ही होंगे। शिफ्टेड और एब्सेंट में थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन उसको भी साफ साफ चुनाव आयोग ने कहा कि हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज का सीधा सा मतलब हुआ कि ये जाएगा होम मिनिस्ट्री को। अभी मैं इसमें देख रहा था तो ये जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, मिसमैच विद फादर्स नेम, जेंडर मिसमैच, बीइंग ओवर 45 ईयर्स बट नेवर एनरोल्ड। 45 साल के ऊपर का व्यक्ति कोई हो गया और कभी वो चुनाव आयोग की मतदाता सूची में नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है
भाई आपके पास पुराने कार्ड होंगे, पुराना कुछ होगा, पुराने सब कुछ होंगे जानकारी। और एक चीज में जरूर, चुनाव आयोग को ये सब रखना चाहिए कि अगर कोई कहे कि हम फलाना जगह थे तो उसका रिकॉर्ड वो ट्रैक कर सके, और ट्रैक करता ही होगा। अब जरा देखिए, जो चीजें हैं उनमें से कोई भी नहीं हो सका। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप जो जिनके माँ बाप के बीच में 50 years, less than 50 years or over 50 years age gap with mapped parent and less than 40 years gap with mapped grandparent। अब ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ग्रैंड पेरेंट से 40 साल का अंतर, ये कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं। और लिखा हुआ है कि इस डिस्क्रिपेंसी को जो नहीं बता पाया, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी भी हो सकता है 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, कुछ हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कहें तो ये डिस्क्रिपेंसीज का जवाब वो नहीं दे पाए। अब ये देखिए क्या है, एज पर इसी डेटा फॉर डोजन स्टेट्स कवर्ड इन द सेकेंड राउंड ऑफ SIR, नियरली 6.5 करोड़ ASDD, वही एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट, over 12.7 lakh were excluded from the roll and classified as others। 6 करोड़ 50 लाख में से 12,70,000 ऐसे मिले। With sources said are essentially suspect illegal immigrant। Another 63.2 lakh were deleted through Form 7 and education। These include over 27 lakh draft for Bengal roll। अब ये जो 27 लाख लोग हैं, इनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिया जाएगा और ये उसके आगे काम करेंगे, इसको समझिए। और जाहिर है वो जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है और जो असिस्टेंट TRO है, ये सब केसेज आगे बढ़ाएंगे। केसेज ऑफ सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल्स टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसके लिए भी वो तथाकथित लोकतंत्र के जो विद्वान अपने को समझते हैं, बौद्धिक बेईमान जो हैं, वो जो दीमक हैं दरअसल लोकतंत्र के, उनको, इसीलिए मैं योगेंद्र यादव का नाम ले रहा हूं, क्योंकि वो लोकतंत्र के दीमक के तौर पर लगातार काम करते रहते हैं। बड़ी अजीब अजीब बात करते हैं भाई, वो पता नहीं कैसे वो करते हैं। और जाहिर है कि ये जो लोग होंगे, अब इसमें आगे लिखा हुआ है फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस, तो जो FRRO है उसके जरिए अगर फिर भी इनका कागज कंप्लीट नहीं हुआ तो इनको होल्डिंग सेंटर में भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी से कहा है, सेंड लिस्ट ऑफ डिलीटेड वोटर्स टू MHA फॉर सिटीजनशिप एडजुडिकेशन। समझिए, बहुत साफ साफ है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी जैसे टाइम स्टैम्प, वीवीपैट स्लिप की बात है तो ठीक है, और सारी चीजें होंगी। अब अभिषेक मनु सिंह भी अभी भी कह रहे हैं कि SC वर्डिक्ट क्लियरिंग EC ऑन SIR इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, वो अपनी चीजें बता रहे हैं, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि अब तो कुछ इसमें बचा नहीं है। अब फिर भी अगर तमाशा करना चाहें तो तमाशा करते रहें, लेकिन देश को तो साफ साफ दिख रहा है कि ये लोकतंत्र के दीमक समाप्त हो रहे हैं, खींच रहे हैं, और लोकतंत्र और मजबूत होता जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।